Hello, am I audible to all of you? Hello, hello, hello. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. So good afternoon, everyone. Today we will design uncontrolled rectified circuit. Okay, and first of all, what is rectifier? First, we should know that what is rectifier. So rectifier is a electrical device that converts alternating current AC to DC direct current, which flows only the one direction, and the reverse operation is performed by the inverter, and the process is known as the rectification. Okay, and what is the মানে because we design today we'll design the uncontrolled rectifier circuit. So first of all, we know that what is the application of rectifier. So what is the application of rectifier? So rectifier using the battery charger, rectifier used for the powering appliances, and also rectifier used with transformer, rectifier used with in AM radio, rectifier used for modulation and voltage multiplier. ओके, जो हम लोग रेक्टिफायर सर्किट कहाँ पर यूज होता है, जहाँ जहाँ पर हम लोग के घर में जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में क्या होता है, हम लोग बैटरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो कैसे स्टोर करते हैं, डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं। तो एसी को हम लोग उल्टा हेल्प ऑफ रेक्टिफायर हम लोग डीसी में कन्वर्ट करके उसके बाद हम लोग करंट को बैटरी में स्टोर करते हैं। हम लोग घर में ही रेक्टिफायर सर्किट, बहुत लोगों के घर में है रेक्टिफायर सर्किट। तो रेक्टिफायर सर्किट जो अनकंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट है, हम लोग कुछ एग्जांपल उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको डिजाइन करेंगे। तो जैसे तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो पीडीएफ, तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सर्किट देख पा रहे हो, राइट हैंड साइड में देखो एक अनकंट्रोल रेक्टिफायर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। इसमें देखो एक सोर्स में हम लोग एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट किए हैं, और ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइट को मैंने सर्किट के साथ कनेक्शन किए हैं। ठीक है, विद द एक डायोड, और डायोड को यूज किए हैं, और ये लोड में हम लोग क्या यूज किए हैं, रेजिस्टिव लोड को हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, तुम लोग सर्किट को देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। ठीक है, जिसमें हम लोग डायोड यूज किए हैं, और लोड में हम लोग रेजिस्टिव लोड को यूज किए हैं। तो इसका इसका तुम लोग वेव फॉर्म कैसे बन रहा है, तुम लोग देखो। मैंने बोला था सप्लाई में मैंने एक ट्रांसफार्मर को ऐड किया, ट्रांसफार्मर को मैंने ऐड किया हूँ। तो उसमें देखो जो सप्लाई वोल्टेज जो है उसका देखो कार्ड वीएम, जो तुम लोग देख पा रहे हो, जो ऊपर में एकदम ऊपर में जो कार्ड देख पा रहे हो सप्लाई वोल्टेज का, वो देखो साइन है। ठीक है, मतलब नीचे, मगर नीचे देखो जो आउटपुट में, देखो आउटपुट में वी जीरो, आउटपुट वोल्टेज में क्या देख पा रहे हो कि जीरो टू पाई में ये जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, मगर पाई टू टू पाई में सप्लाई वोल्टेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो डायोड हम लोग सर्किट में कनेक्ट किए हैं, जब फॉरवर्ड बायस होगा डायोड का, तो क्या होगा, जीरो टू पाई तक इसमें वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज आएगा। मगर जब सप्लाई वोल्टेज का जब नेगेटिव नेगेटिव साइकिल रहेगा पाई टू टू पाई, तो उसमें डायोड क्या काम कर, डायोड रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा। तो जब रिवर्स डायोड एक्ट एज रिवर्स बायस, तब इसमें सप्लाई वोल्टेज में देखो पाई टू टू पाई इसमें आउटपुट सिग्नल नहीं आएगा। सिमिलरली देखो नीचे देखो जो सर्किट है, आउटपुट करंट में उसमें सिमिलर आएगा, क्योंकि जब सर्किट में सप्लाई जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जब सेकेंड हाफ में सप्लाई वोल्टेज जो सेकेंड हाफ में पाई टू टू पाई, उसमें जब डायोड एक्टर से रिवर्स बायस में क्या होगा, उसमें आउटपुट वोल्टेज भी नहीं आएगा, और आउटपुट करंट का वेव फॉर्म भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो और भी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लो। तो इसी सर्किट में देखो, इसमें भी मैं एक सप्लाई में एक ट्रांसफार्मर को मैंने कनेक्शन किया है, और एक डायोड विद द हेल्प ऑफ, हमने ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर है, तो मैं डायोड यूज किया हूँ। और लोड में देखो मैं आरएल लोड को कनेक्ट किया है। ठीक है, और इसका वेव फॉर्म भी कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, इसका वोल्टेज का वेवफॉर्म देखो वीएस सप्लाई वोल्टेज का, मगर करंट देखो, करंट कुछ देखो जीरो टू बीटा तक जा रहा है।
क्यों जा रहा है? क्योंकि इधर पर इंडक्टर कनेक्टेड है। इंडक्टर क्या करता है? फ्लक्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो उसलिए करंट का देखो वेव फॉर्म है, देखो बीटा तक, बीटा तक है, 0 टू बीटा तक, ओके। एंड और भी मैं एक एग्जांपल सर्किट, ओके। और इधर पर तुम लोग और भी एक एग्जांपल देखो, ठीक है। ये भी एक सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, जिसमें से सप्लाई में हमें एक ठीक है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स मैंने कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। और आउटपुट में मैंने एक एक बैटरी कनेक्शन कर दिया है, तुम ई से देख पा रहे हो। तो इसका वेव फॉर्म जब बन रहा है, तुम वेव फॉर्म को देखो, जब बैटरी का जो वोल्टेज है उसका ग्राफ देखो, एक देखो क्या उसका ग्राफ, ठीक है। और उसका उसका ग्राफ और सप्लाई वोल्टेज, इस दोनों का ग्राफ देखो तुम, ठीक है। So, so our HOD sir will guide us to design the uncontrolled rectifier circuit using MATLAB. So, once again. Yes. So, so our HOD sir will guide us to design the uncontrolled rectifier using MATLAB. So, sir, you can get started. Hello. Okay, so good afternoon to all of you. Am I audible? Is my voice audible? Hello? Is my voice audible to all of you? I'm asking. Yes, sir, you are audible. Yes, sir. So, Saptasi sir, you are sharing something. So, Yes, sir. how to close it? Okay, okay. You are sharing something, so you please stop it so that I can share. Yes. Okay, so is my screen visible to all of you? Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes. Okay, so listen carefully. Listen carefully that I am saying. From today, we will start the actual simulation of the circuits that we have in the syllabus of 6th semester. In the previous week and before the previous week, we had demonstrated the basics of MATLAB, isn't it? So from today, we will start the simulations as per the syllabus. And first of all, I would like to make you understand how to simulate the rectifier circuit, different types of rectifier circuit. Saptasi sir, is my voice completely audible? Yes, sir. Your voice is audible, sir. You are audible. Completely, no disturbance Yes. is there, na? No, sir. Okay. So, as Saptasi sir told, today we will going to simulate a rectifier, basically uncontrolled rectifier. So first of all, I would like to say to all of you that how many types of rectifier are possible in practical life? How many types of rectifiers we have to study in this level, and how many types of rectifier we have to learn. So please write down that how many types of rectifiers we have with us in our practical life. Basically, rectifier can be classified into two categories. First one is called single phase rectifier, and the second one is called three phase rectifier. Single phase rectifier can be classified into two categories. One is called single phase uncontrolled rectifier. One can be called single phase control rectifier. Similarly, three phase rectifier can be categorized into two categories. One can be called three phase uncontrolled rectifier.
one can be called three-phase control rectifier. In the single-phase uncontrolled rectifier, we can have two configurations. One can be a half wave configuration, one can be a full wave configuration. Similarly, in the case of single phase control rectifier, we can have two types of configurations. We can have a half wave configuration, we can have a full wave configuration. In the three phase uncontrolled rectifier, we can have similarly two types of configurations. One is a half wave configuration, one is a full wave configuration. In the control rectifier also, we can have two types of configurations. One is a half wave configuration, one is a full wave configuration. Now in the single phase uncontrolled rectifier half wave, we can have single phase half wave uncontrolled rectifier. Single phase half wave uncontrolled rectifier. And now here we can have three types of loads. We can have R, we can have RL, or we can have normally RLE. In the full wave configuration, we can have a single phase full wave control rectifier. Here also we can have three types of loads. One can be R, one can be RL, one can be RLE. Okay. Now, in the full wave configuration, there is one more type that is called single phase full wave half control rectifier, HCR, half control rectifier. This can be of respectively three types of loads. We can have R, we can have RL, we can have RLE. We can have in a full wave configuration, we can have one more rectifier called single phase full wave semi converter rectifier. This can be of three types: R load, RL, and RLE. Okay. And also in the full wave configuration, we can have one more rectifier that is called single phase full wave or dual converter. Single phase full wave dual converter, and that can be with R load, that can be with RL, that can be with RLE. Okay, so in the uncontrolled rectifier, you can see we can have a single phase half wave uncontrolled rectifier. We can have a single phase full wave this will be uncontrolled. Single phase full wave uncontrolled rectifier, UCR. Okay, it can be single phase full wave half control rectifier. It can be single phase full wave semi converter rectifier. It can be single phase full wave dual converter. These are the five possibilities in the case of uncontrolled. In the case of uncontrolled rectification, you please note the name properly. Single phase, the first one is single phase half wave uncontrolled rectifier, then single phase full wave uncontrolled rectifier with different types of load like RL and RLE. Single phase full wave SCR means semi converter rectifier. Single phase full wave HCR means half control rectifier. Single phase full wave half control rectifier, and SPFWDC means single phase full wave dual converter.
Similarly, in the half wave single phase, in the single phase controlled part, in the single phase controlled part, in the single phase half wave, we can have a rectifier called single phase half wave control rectifier, like that in the first case. Okay, and in the full wave, suppose I am writing full wave here. So one full wave is called single phase full wave control rectifier. One can be called single phase full wave full wave dual converter, single phase full wave dual converter. Okay, so I am here, I would like to make one change, that this rectifier, and this rectifier can be, this will be not a part of uncontrolled type, rather this can be a part of the full wave type. Okay, and then we have three phase rectifier, means we have several types of rectifier. We can have several types of rectifier, isn't it? Dependent on the type of supply, dependent on half wave or full wave, dependent on half control or fully controlled, dependent on different types of loads, and dependent on dual conversion type or not. Okay, so basically, if I will discuss all the thing, then it will take a more time. So I will keep it for further classes. Today, what we will discuss? Today we will discuss the single phase uncontrolled rectifier. Today we will discuss this topic, single phase uncontrolled rectifier. Basically, rectifier can be categorized into four types: single phase uncontrolled, single phase controlled, three phase uncontrolled, and three phase controlled. Okay, so you please note it down. Okay, now on which parameters the rectification operation depends? Rectification operation depends on type of phase type. It depends on whether half wave or full wave configuration type. It depends on half controlled or fully controlled configuration type. It depends on the different types of load types, and it depends on definitely whether it is a dual converter or not a dual converter. So there are different parameters on which the rectifier operation depends. Okay, so we will discuss it one by one, but before that, today we will do uncontrolled rectification simulation. Today we will do the simulation of uncontrolled rectification. Okay, suppose we want to make a half wave rectifier and we want to make a bridge type rectifier. Okay, we want to make a half wave rectifier in which we want only one diode, and after that we will construct a full wave rectifier bridge type in which we are using the 4 number of diodes. Okay, so let me start the simulation. You know how to start it. We will first of all go to the new, and we will have to choose a model, and in the model we have to open the library. Okay, so first of all we would like to construct a half wave rectifier, uncontrolled half wave rectifier. Uncontrolled means what? Uncontrolled means it will be
we are using diode instead of thyristor. Okay, so if we want to construct a half wave rectifier, what are the things we needed? कोई बताओ हमको, what are the things we needed? What are the things we need to construct a half wave uncontrolled rectifier? Anybody from yourself? How? What are the things we need? क्या क्या चाहिए हमको? What are the things we need to construct a half wave uncontrolled rectifier? Nutan Kumari. हेलो Yes. सर, ये मेरा पहला क्लास है, हमको नहीं पता. You don't. This is your first class. Don't you heard the uncontrolled rectifier in your previous lecture? In your previous basic electronics? नो सर. Don't you heard the word uncontrolled rectifier in your +2 level? Did you heard uncontrolled rectifier के नाम सुने हो +2 लेवल में? +2 किए हो कि +2 भी नहीं किए हो? यस सर. +2 किए हो ना? यस सर, सुने हैं. हाँ, तो क्या लेकिन होता है याद वो? नहीं है सर. सर याद नहीं है. शिव शक्ति पाठक, शिव शक्ति पाठक, are you there? Shivam Jaswal, let me check how many students are there. I think many of them are just entering and they are just sleeping. So I don't want them to be in the class. Let me check. Abhijit, are you there? Yes, sir. Shivam Jaswal, are you there? Yes, sir. Jyoti Kumari, are you there? Yes, sir. Kumari, Yes, sir. Kajal Kumari, Kundan Kumar, Yes, sir. Rahul Bharti, Yes, sir. Ravi Kumar, Yes, sir. Saroj Kumar Mahato, Silpi Saha, Yes, sir. Sonu Kumar Marandi, Yes, sir. Swarup Mandal, Yes, sir. स्वरूप मंडल. Yes, sir. अनकंट्रोल रेक्टिफायर बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए? सर सोर्स चाहिए, डायोड चाहिए. Okay, so we want a source, we want a AC voltage source, then what we Sir, need? डायोड. We need a diode, we need a diode, and what we need? What we need? और क्या चाहिए? लोड. लोड चाहिए. We want a load, isn't it? हमको लोड चाहिए. लोड ले लिए. सो मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए? मेजरमेंट करने के लिए, करंट मेजरमेंट करने के लिए अमीटर चाहिए. सर ए मीटर और वोल्ट मीटर. अमीटर और वोल्ट मीटर चाहिए. ओके, सो दिस आर द थिंग्स वी बेसिकली रिक्वायर्ड. बहुत सिंपल है इसको बनाना. तुम लोग आई थिंक क्या करेंगे? एसी वोल्टेज सोर्स लेंगे. एसी वोल्टेज सोर्स लेंगे, उसके साथ हम एक डायोड लगा देंगे और डायोड के साथ हम अमीटर को जोड़ देंगे. ठीक है, इस तरह से. और अमीटर के आउटपुट में हम लोड को जोड़ देंगे. लोड में
हम इंडक्टेंस का वैल्यू, सपोज हमने सबसे पहले रेजिस्टिव लोड लेते हैं. सपोज आई एम टेकिंग द रेजिस्टिव लोड. Suppose I am taking the value of at resistance to be 10 ohms, and we connect the circuit like this. Like this. Now what we need? We need 2 voltmeters. So I am copying 2 voltmeter here. I am connecting 1 voltmeter in the input side. And I am connecting 1 voltmeter across the output side. Okay. Let me check the voltage. Okay. Let me save this simulation. Suppose I am saving it as SP, half wave, uncontrolled rectifier with resistive load. Okay. Now we have source, we have the scope. So what we need 3 inputs, because we want to measure the current, input voltage and output voltage. So we make it 3. Okay. सबसे पहले सपोज हम इनपुट वोल्टेज को वेवफॉर्म लिए हैं, उसके बाद हम लोग आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म लिए हैं. और उसके बाद हम लोग इनपुट करंट का वेवफॉर्म लिए हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज? वी हैव 100 voltage or frequency. 100 is the peak value, and let me change the frequency to be 50 hertz. Okay, and let the value of R to be 10 ohms. Okay, so what should be the peak of the current? What should be the peak of the current? It will be 100 by 10, that is, okay, let me make this value of R to be 20 ohms. Let me make the value of R to be 20 ohms. So here the peak value of the voltage is 100 volt and the value of the resistance is 20 ohms. So what will be the value of current? The value of current will be, the peak value of current will be 100 by 20, that is 5 amperes. Okay. अभी यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और इन करंट का वेवफॉर्म कैसा आना चाहिए? इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म यहाँ पे कैसे आना चाहिए? हाउ द वेवफॉर्म लुक्स लाइक? सपोज ये हमारा इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है. तो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म और आउटपुट करंट का वेवफॉर्म कैसा आना चाहिए? सपोज ये इनपुट वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी, थीटा का वेवफॉर्म है. तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट यानी करंट इन द सर्किट का वेवफॉर्म कैसा आना चाहिए? कैसा आना चाहिए? So upward side half wave. वोल्टेज में ना करंट में, किस में आएगा? वोल्टेज में आएगा, इस तरह का आएगा. और बाबू करंट में कैसा आना चाहिए? करंट में कैसा आना चाहिए? सर्किट इज वेरी सिंपल. हम एक डायोड को एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किए हैं. सो फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज द डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड. सो अ करंट विल बी फ्लोइंग
so a current will be flow across the load. But for the negative half cycle of the input voltage, this will be reverse bias. So no current will flow in the reverse direction. Again for the again for the positive half cycle, we are getting a current. So if we get a current, definitely we will get a voltage. So current का वेव फॉर्म भी बाबू ऐसा आना चाहिए. डिफरेंस ये है कि इसमें अगर पीक 100 होगा तो आउटपुट वोल्टेज का पीक भी 100 होगा और आउटपुट करंट का पीक होगा कितना? आउटपुट करंट का पीक हो जाएगा, आउटपुट करंट का कितना पीक हो जाएगा? आउटपुट करंट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा V maximum upon R. What is V maximum? V maximum is 100 and we are taking the value of R to be 20. So it will be 5 ampere. So the peak value will be 5 ampere. इतना आना चाहिए. Let me check. चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग रन करेंगे, हम बताए थे. रन करने के बाद हम स्कोप पर क्लिक करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करेंगे और ऑटो स्केल करेंगे. देखो वेवफॉर्म आया जैसा आना चाहिए. क्या हुआ? वेवफॉर्म आया जैसा आना चाहिए? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्लियर? ओके. सर ये जो मीटर अभी- जो मेजरमेंट करता है सर, हाँ तो वो आरएमएस वैल्यू मेजर करता है ना? क्या? आरएमएस वैल्यू मेजर करता है ना सर? कौन मीटर? ये मतलब शो करेगा जो मतलब जो देख रहे हैं इसमें. अरे इसमें तुमको क्या आरएमएस वैल्यू दिख रहा है या सिग्नल दिख रहा है? तुमको सिग्नल नहीं दिख रहा सर, है ना? तो सिग्नल नहीं सर, इसमें तो पीक वैल्यू दिख रहा है. पीक तुमको सिग्नल दिख रहा है, तुमको सिग्नल दिख रहा है और सिग्नल का पीक वैल्यू भी दिख रहा है. तो अगर पीक वैल्यू पता है तो हम एवरेज आरएमएस कुछ निकाल सकते हैं. नहीं निकाल सकते हैं? हाँ वो तो निकाल सकते हैं सर. कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? हाफ वेव के लिए वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? Vm by पाई. Vm by Yes. पाई. Vm पता है तो V एवरेज निकल जाएगा. Vrms का फॉर्मूला क्या होगा? Vm by 2. Vm पता है तो Vrms निकल जाएगा. निकल जाएगा ना? यस सर. तो यहाँ पे हमको सिग्नल का जैसा सिग्नल आना चाहिए वो सिग्नल दिखेगा. अब उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से Vm निकाल सकते हैं, V एवरेज निकाल सकते हैं, Vrms निकाल सकते हैं, I एवरेज निकाल सकते हैं, I RMS निकाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं. ठीक है? Is this clear to all of you? Yes or no? Is this clear? Half wave सबको clear Yes, है? sir. यस सर. Yes, sir. बस दो ही बच्चा यस सर बोला, बाकी सबको यस सर बोलने में तुम लोग को दिक्कत होता है क्या रे? सर जो रीडिंग जो Yes, sir. लेता है सर, तो मल्टीमीटर या ये सब में लेते हैं तो वो सब में तो आरएमएस वैल्यू शो करता है ना सर? हाँ, जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं. अब तो पूछेगा सवाल, पूछो तरीके से पूछो सर. हम लोग जो लैब में जो प्रैक्टिकल मीटर से एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें आरएमएस वैल्यू आता है. हाँ उसमें आरएमएस वैल्यू आता है. अगर तुमको जो वैल्यू डिजिटल मीटर में या एनालॉग मीटर में जो वैल्यू तुमको मिलता है प्रैक्टिकल करते समय लैब में, वो वैल्यू हमेशा आरएमएस वैल्यू मिलता है. ठीक है? और सर जो डीएसओ में जो रहता है वो भी आरएमएस देता है सर? अरे डीएसओ में तो सिग्नल दिखता है. yes. सिग्नल दिखता है, सिग्नल दिखता है. सिग्नल का हम कुछ निकाल सकते हैं. सिग्नल का पीक वैल्यू, सिग्नल को काहे हम निकालते हैं? सिग्नल से हमको पीक वैल्यू मिलता है और उस पीक वैल्यू से आरएमएस एवरेज कुछ निकाल सकते हैं. ओके सर. ये हाफ वेव बता दिए. ठीक है? अब इसको सेव कर लिए हम लोग. अब सर इसके बाद ओके, हाँ बोलो. बोल रहे हैं सर, डायोड में जो आप जैसे हम लोग जो सिंबल देखते हैं तो उसमें तो उसके पैरेलल में कुछ लगा नहीं रहता है सर, तो यहाँ पर एक चीज लगा हुआ है, वो वाला क्या है सर? कौन वाला? डायोड के पैरेलल में एगो लगा हुआ है सर कुछ. डायोड के पैरेलल में यहाँ पे रेजिस्टेंस एक लगा रहता है, उसको स्नबर रेजिस्टेंस बोलते हैं. उसको बेसिकली किसी भी एससीआर और डायोड को हम लोग जब सर्किट में प्लेस करते हैं
उसके अकॉर्डिंगली उसके अक्रॉस हम एक रेजिस्टेंस देते हैं, ताकि वो एक तरह का प्रोटेक्शन होता है। समझ लो, बहुत अच्छा सवाल तुम पूछे हो। अब जब तो सवाल सर वो पूछ तो ही दियो तो हाँ सर, वो तो SCR में प्रोटेक्शन वाला हम देखे हैं सर, इसमें तो अभी तक नहीं देखे हैं। तुम्हें सब बोलेगा तो हम नहीं बोलेंगे रे। सवाल भी तुम पूछेगा, जवाब भी तुम्हें देगा। ओके हाँ, सर, ओके सर। नहीं सर। इतना बोल, सवाल भी तुम पूछेगा, इंटरव्यू में बैठ जाना, अपने सवाल पूछना, अपने जवाब देना। देखो, कोई भी डायोड में या कोई भी SCR में हम एक प्रोटेक्शन देते हैं इस तरह से, इसको स्नबर प्रोटेक्शन कहते हैं। और इसको देने का कारण क्या होता है ना, कि अगर मान लो करंट का वैल्यू, मान लो इस करंट का वैल्यू जो है, सपोज इसका वैल्यू 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर से ऊपर में डायोड का करंट, सपोज ये डायोड का रेटिंग है सपोज 2 वोल्ट 1 एम्पियर, ठीक है। तो अगर हम लोग का करंट किसी भी समय अगर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो वो इस ये रेजिस्टेंस क्या करता है, उस डायोड को प्रोटेक्ट करता है। और उस डायोड के लिए नहीं, कोई SCR के लिए भी तुम अगर देखोगे, इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। दैट इज बेसिकली अ बाईपास प्रोटेक्शन, कि अगर इफ द करंट इज हायर देन इट विल गिव अ बाईपास सर्किट, सो द एक्सेस करंट कैन फ्लो थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्ट। दिस इज बेसिकली अ प्रोटेक्शन। तो ये सर्किट सब समझ गया है, इसको हम सेव कर लेते हैं। एंड ओनली 1 मिनट लेफ्ट, सो सप्तर्षि सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, Hello. if the Okay. class will end, please Okay, sir. Okay. Okay, sir. join. हेलो Class again. सर। Hello.